आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे और आपकी स्टडी चल रही होगी। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 का जो बेसिक है उसमें हम लोग नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम क्या होता है और नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी लेंगे। एक्चुअली जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो हम लोग मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम ही पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम की बेसिक चीज़ें ये होती हैं, नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स कितने तरह के होते हैं, रेशनल नंबर, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। तो आपको सबसे पहले सारे नंबर्स के बारे में हम जानकारी देंगे, देन उसके नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो 1 बाय 1 करते हैं। आइए देखते हैं, हेडिंग डालते हैं नंबर सिस्टम। व्हाट इज़ नंबर सिस्टम? अब इस वीडियो में आपको नंबर सिस्टम के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मिलेंगे। जितना भी इसमें एलेबरेशन हो सकता है कोशिश करेंगे सब कुछ इसमें आपको मेंशन कर दें। तो सबसे पहले आप देखते हैं नंबर सिस्टम। बेसिकली नंबर सिस्टम आपके सिलेबस में कहाँ से स्टार्ट होता है तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप रियल नंबर की बात करते हैं। रियल नंबर क्या होता है? व्हाट इज़ रियल नंबर? तो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा रियल नंबर which lie माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच की जितनी भी वैल्यू होती हैं वो सारी वैल्यू क्या होती हैं? रियल नंबर्स होती हैं। माइनस क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है। रियल नंबर्स को हमने 2 नंबर्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज़ इंटीजर एंड सेकेंड इज़ डेसिमल। फर्स्ट इज़ इंटीजर एंड सेकेंड इज़ डेसिमल। आप देखते होंगे, अगर एक बार हम नंबर सिस्टम ऊपर लिख लेते हैं तो आसानी रहेगी समझने में। सपोज दैट एक ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन में ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, इधर नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, ऐसा। तो आपको एक चीज़ दिख रहा होगा यहाँ पे, आपके जो रियल नंबर्स होते हैं वो माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट होते हैं। और उसमें उसका अगर हम पार्ट करते हैं तो उसमें कुछ इंटीजर्स मतलब क्या होता है कि 1 2 3 4 और माइनस में भी इंटीजर्स हो सकते हैं। -1 -2 -3। 0 एक ऐसा नंबर है जो ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है, वो ओनली और ओनली इंटीजर बोला जाता है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे। अच्छा, ये डेसिमल क्या होते हैं? डेसिमल जैसे 1 और 2 के बीच कुछ वैल्यूज ऐसे भी आती हैं, 1.1 1.2 1.3 ऐसे 1 ये वैल्यू आती रहती है। और 1.9 के बाद फिर से 2 आता है। तो आपको पता होगा 1.1 1.2 के बाद 1.9 देन 2 आता है और इधर 1 रहता है। तो ये जो बीच की वैल्यूज़ होती हैं वो सब क्या होती हैं? 1.1 1.2 समथिंग, ये सब डेसिमल होती हैं। क्योंकि ये एक पॉइंट की वैल्यूज़ होती हैं, जो वैल्यू पॉइंट में रिप्रेजेंट की जाती हैं उनको सबको डेसिमल वैल्यू हम कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग इंटीजर के पार्ट्स करेंगे। इंटीजर्स के पार्ट्स क्या होंगे? इंटीजर्स को हमने डिवाइड किया, पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर इज डिवाइडेड इन बेसिकली 2 पार्ट्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर्स में कौन कौन सी वैल्यू आती हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स में 1 2 3 4 एड अप टू इन्फिनाइट। यहाँ पे माइनस इन्फिनाइट, -4 -3 -2 -1 S1। अब यहाँ पे आप को एक बात दिख रही होगी कि यहाँ पे माइनस इन्फिनाइट टू -1 तक वैल्यू आई है और यहाँ से 1 टू इन्फिनाइट तक वैल्यू आई है। लेकिन एक वैल्यू यहाँ पे कहीं नहीं मेंशन है, जो क्या है? 0। तो 0 क्या होता है? नाइदर पॉजिटिव होता है और नॉर नेगेटिव इंटीजर।
नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। तो 0 एक ऐसी वैल्यू होती है वो जो ना ही पॉजिटिव होती है और ना ही नेगेटिव होती है, बट इंटीजर होती है। ओके, अब यहाँ पे अगर देखें डेसिमल को हमने कैसे इलेबरेट किया है। डेसिमल में आपका आता है रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। अब ये क्या होते हैं, तो इसमें क्या होता है, रेशनल नंबर दोज नंबर which is represented in the form of p upon q that is called रेशनल नंबर। एंड इर्रेशनल नंबर क्या होता है, दोज नंबर्स which is not represented in the form of p upon q that is called irrational number. This is represented in the form of p by q where q not equal to 0. For example 1 by 2 minus 1 by 3 minus 4 by 3 22 by 7 एक्सेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल्स किसके होते हैं, रेशनल नंबर्स के होते हैं। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, दोज नंबर विच इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q दैट इज़ कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। आगे हम लोग इसमें पूरा चैप्टर में अभी इरेशनल और रेशनल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको भी पढ़ेंगे डिटेल में, बट अभी केवल इंट्रोडक्शन आप नंबर चल रहा है तो आप केवल नंबर के बारे में समझिए, नंबर होता क्या है, नंबर के क्या फिनोमेना होते हैं, क्या उनकी वैराइटीज़ होती हैं, क्या उनके पार्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ समझिए। अब रियल नंबर को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया इंटीजर्स में, तो इंटीजर्स भी क्या होते हैं, माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट वेरी करेंगे। ठीक है, इंटीजर्स माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट वेरी करेंगे तो डेसिमल भी वहीं वेरी करेंगे क्योंकि वो भी उनके बीच बीच ही आते हैं, तो ये भी माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट ही वेरी करेंगे। इसके बाद पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, 1 to इन्फिनिटी के बीच के नंबर्स को हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, और माइनस इन्फिनाइट टू -1 के बीच के नंबर को हम निगेटिव इंटीजर कहते हैं। लेकिन 0 एक ऐसा नंबर है जो ना ही पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। अब हम लोग समझते हैं इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, अब पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर आप देखें तो इसको हम क्या नेचुरल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है दीज आर काउंटेबल नंबर एंड ऑल काउंटेबल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर कह सकते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, नेचुरल नंबर ही पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। यहाँ पे अब एक चीज़ और, अगर हम नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर लें, नेचुरल नंबर के साथ अगर हमने 0 को भी इंक्लूड कर लिया तो वो क्या बन जाता है, होल नंबर। ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर नेचुरल नंबर के साथ हम 0 को इंक्लूड कर लेंगे तो वो नंबर क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। इतना आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम इसे इरेज करेंगे, इसके बाद हम इंटीजर्स के बारे में थोड़े से कुछ और जानकारी लेंगे इंटीजर्स, क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा और इलेबरेट करेंगे हम, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, अब इसको इरेज करते हैं। यहाँ पे हमारा एक पार्ट था इंटीजर। अब इंटीजर्स के कई सारे पार्ट्स यहाँ पे होते हैं। कैसे, आपने पढ़ा कि पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड 0। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स के पार्ट करेंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स को कई तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कैसे, जैसे आपको बताया गया, अभी हमने बताया नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। अब होल नंबर अगर हम यहाँ पे 0 को इंक्लूड कर लेते हैं तो वो नंबर होल नंबर होता है, ये भी बता दिया मैंने। अब फाइनली हम लोग इंटीजर्स के बारे में और एलिब्रेशन पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं। इंटीजर्स, इसमें अगर देखा जाए तो इंटीजर्स को हम
और एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारा इसमें क्या होता है, इवन एंड ऑड, इवन एंड ऑड। इवन फॉर्म में भी हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और ऑड फॉर्म में कर सकते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर बताइए। Those number which is divided by 2 it is called even number। अब इवन नंबर से कौन कौन नंबर डिवाइड होते हैं, इवन नंबर क्या है, इवन नंबर 0, 2, 4, 6, 8 so on, and odd number 1, 3, 5, 7, 9, 11 so on। तो आपने समझ में आ गया होगा कि इवन नंबर क्या होते हैं। दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 दैट इज कॉल्ड इवन नंबर, एंड दोज नंबर विच नॉट डिविजिबल बाई 2 दैट इज कॉल्ड ऑड नंबर। अब यहाँ पे 0 कैसे इवन नंबर हुआ, थोड़ा सा उसके बारे में समझ लेते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे। सपोज दैट 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4। अब यहाँ पे देखा जाए तो आपको अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि 2 एक इवन नंबर है और 2 के बाद 4 इवन नंबर है जो 2 से डिविजिबल हो जाए। ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो आपने 2 और 4 को इवन नंबर लिख दिया। इसके बाद 6 भी होगा, वो भी इवन नंबर होगा। तो हमने एक एनालिसिस किया कि यहाँ पे 2 और 4 जो नंबर्स हैं उनके बीच गैप कितना है, +2 का है, और 4 और 6 के बीच का गैप +2 का है। तो हम जो नंबर 2 रख रहे हैं इसके और इसके पहले वाले नंबर के बीच भी गैप +2 का ही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 को हम इंक्लूड इस सीरीज में कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे यहाँ पे देखिए -1, 1 और 3 ये क्या है, ऑड नंबर है। 3 के बाद 5 ऑड नंबर है, तो 1 के बाद -1 भी ऑड नंबर होगा क्योंकि +2 करने से नेक्स्ट नंबर हमको सीरीज़ में फाइंड आउट हो रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि 0 को हमने इवन नंबर की सीरीज़ में क्यों लिखा है, क्योंकि 0 उस सीरीज़ पे लाई कर रहा है और एक प्रोसेस बता रहा है कि 0, 2 डिफरेंस, 0 के बाद 2 का डिफरेंस है तो देन 2 फाइंड आउट होता है। 2 के बाद 2 का डिफरेंस है तो 4 फाइंड आउट होता है। 4 के बाद 6, मतलब यहाँ पे 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर है इक्वल डिस्टेंसेस मीन्स +2। Similarly, 2 consecutive odd numbers have equal distances means it have +2, +2, +2, +2। ओके, आई थिंक आपको कोई समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम इंटीजर्स में इवन एंड ऑड पढ़ लिए हैं। अब हमें एक पॉजिटिव इंटीजर्स का थोड़ा सा इलेबरेशन करना है। पॉजिटिव इंटीजर्स में आता है हमारा प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। तो हम लोग देखते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स में प्राइम नंबर्स क्या है, कंपोजिट नंबर्स क्या है, सारी चीज़ समझते हैं। तो आइए इसको नोट करते हैं। अब अगर यहाँ पे देखते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, इट इज़ डिवाइडेड अगेन इन 3 पार्ट। फर्स्ट इज प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, दोज नंबर which is divisible by only 1 and itself। those number which is divisible by only 1 and itself। वे नंबर जो केवल और केवल 1 से डिविजिबल हैं और खुद से डिविजिबल हैं वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। वो नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 so on। Composite number are those number which is divisible by 1 itself and any other number, that is called composite number। For example 4, 6, 8, 9, 10, 12 so on। बट यहाँ पे फिर से एक नंबर ऐसा है जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। कौन सा नंबर है, यहाँ पे 2, 3 समथिंग है, यहाँ पे 4 से स्टार्ट है, तो आई थिंक 4 से यहाँ स्टार्ट है, 2 से यहाँ स्टार्ट है, तो आगे सारे नंबर यहाँ पे होंगे। लेकिन एक नंबर यहाँ पे नहीं है जो
क्या है, जीरो, वन यहाँ पे नंबर नहीं है। तो वन क्या होता है वो, क्योंकि हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, केवल और केवल हम वन से नंबर लेंगे। तो वन क्या होता है यहाँ पे, नाइदर प्राइम एंड नॉर कंपोजिट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वन की क्या वैल्यू है, वन ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। तो ये क्वेश्चंस कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में, टर्म 1 में, टर्म 1 में। तो होता क्या है कि आपको डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसा डिफाइन द नंबर विच वन हैव आइदर पॉजिटिव है नार निगेटिव बोल रहा है, वो इंटीजर अगर पूछ रहा है तो वहाँ पे आपको जीरो आंसर देना है। अगर प्राइम और कंपोजिट के बारे में पूछ रहा है कि नाइदर कंपोजिट और नार प्राइम, तो दैट इज नंबर इज 1। ओके, अब हम लोग आगे इसके बारे में और देखेंगे, छोटा सा एक टॉपिक है। तो अब हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में आपको रेशनल नंबर के बारे में अब डिटेल में थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि रेशनल नंबर इस चैप्टर में थोड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बाकी सारे नंबर्स के बारे में आपको जानकारी मिल गई है। अब हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर। हेडिंग डालिए, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, दोज नंबर which is represented in the form of p upon q, that is called rational number। p upon q के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो रेशनल नंबर होता है। हेयर एक कंडीशन भी होती है, हेयर q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब ये बताइए q नॉट इक्वल टू ज़ीरो क्यों कंडीशन उसने लगा दिया, तो कुछ बात होगी तभी लगाया यहाँ पे। तो अगर हम कोई नंबर लेते हैं, सपोज दैट, अच्छा इसमें p क्या होते हैं, ये सब सारे इंटीजर्स होते हैं। p एंड q आर इंटीजर्स मतलब माइनस भी वैल्यू हो सकती हैं और प्लस भी वैल्यू हो सकती हैं। तो माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट की कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट q के प्लेस में ओनली एंड ओनली जीरो नहीं होगा, ये कंडीशन अलग से बता दी गई। बट यहाँ पे एक चीज़ और है, क्या हम नंबर सपोज दैट लेते हैं 1/2, क्या ये रेशनल नंबर है? तो यस है, क्योंकि p एंड q दोनों इंटीजर हैं एंड q नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। दोनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं, मतलब p एंड q इंटीजर होने चाहिए और q को नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अगर देखें -4/3, क्या ये रेशनल नंबर है? यस है। यहाँ पे p भी और q भी क्या है, इंटीजर्स हैं। ये माइनस में है तो माइनस इंटीजर होगा, नेगेटिव इंटीजर होगा, ये पॉजिटिव इंटीजर होगा, एंड q नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कंडीशन फॉलो हो रही है। 22/7 ये क्या है, ये भी एक रेशनल नंबर होगा। यहाँ पे p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे ये लिखें 1/0, तो क्या ये रेशनल नंबर होगा? तो यहाँ पे ये तो इंटीजर है, ओके, ये भी इंटीजर ही आता है, भले ही जीरो है बट इंटीजर तो है ही, निगेटिव नहीं है ना ही पॉजिटिव है, लेकिन इंटीजर होता है। लेकिन एक कंडीशन हमारे यहाँ फॉलो नहीं हो रही, q नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए था, वो यहाँ पे जीरो आ गया है, तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है। और आपको पता होना चाहिए 1/0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। नॉट डिफाइंड का मतलब किसी भी नंबर में आप अगर जीरो से डिविजिबल करेंगे तो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड आएगी, इन्फिनाइट आएगी। तो वो वैल्यू जो इन्फिनाइट है, जो नॉट डिफाइंड है, जिसका हम नंबर निकाल ही नहीं सकते हैं, बता ही नहीं सकते हैं, वो आंसर हो ही नहीं सकता है, या वो रेशनल नंबर हो ही नहीं सकता है आपका। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा रेशनल नंबर क्या होता है। अब रेशनल नंबर के बाद हम लोग पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? दोज नंबर विच इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q, जो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते, वो क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर होते हैं। इर्रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि इर्रेशनल नंबर में अगर कोई इर्रेशनल नंबर हम ऐड करते हैं तो वो क्या होगा? तो सारी चीज़ें हम आगे देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं क्या होता है इर्रेशनल नंबर। Irrational number, those number which is not represented in the form of p/q, that is called irrational number. Okay, in this number q also not equal to 0. Okay,
अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि कैसे नंबर होते हैं। तो ये नंबर हो सकते हैं, जैसे आपका एक पाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। पाई एक इरेशनल नंबर होता है, लेकिन जो इसकी वैल्यू होती है 22/7 ये रेशनल नंबर होती है। लेकिन पाई क्या होता है? इरेशनल होता है। तो ये एक्सेप्शनल है, थोड़ा पूछा जाता है बार बार। और यहाँ पे जैसे हमारे पास √2, √3, √5, √6 as so on, √11, √13, √17, ये सारे क्या हैं? इरेशनल नंबर है। क्या √4 एंड √9 एंड √16 इरेशनल नंबर हो सकते हैं? तो ये नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जिन नंबरों का कंप्लीट रूट निकल आता है वो इरेशनल नंबर नहीं होते हैं, वो रेशनल नंबर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अगर देखा जाए इनके नीचे हम 1 प्लेस कर सकते हैं। अगर हम 1 प्लेस कर सकते हैं तो इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और Q ≠ 0 यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये सब क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। लेकिन √2, √3, √5, √6, √11 एज सो ऑन, जिन नंबरों का रूट हम नहीं निकाल सकते हैं, कंप्लीट रूट नहीं निकलता है, वो सब क्या होंगे? इरेशनल नंबर की श्रेणी में आएंगे, सीरीज़ में आएंगे। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे कि टू नंबर्स के बीच में हमें रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो उस नंबर को हम चेक करते हैं। आइए देखते हैं। Determine the rational number the rational number between टू नंबर। ये स्टैंडर्ड फर्स्ट है। हम लोग रेशनल नंबर निकालने का एक मेथड पढ़ रहे हैं। इसमें आपको डिटरमिन करना है कि यहाँ पे दो नंबर अगर गिवन है तो उनके बीच रेशनल नंबर क्या होगा। सबसे पहले सपोज दैट आई हैव टू नंबर्स A एंड B। A और B के बीच कोई रेशनल नंबर निकालना है तो आप क्या करेंगे? अगर सिंगल रेशनल नंबर निकालना है तो आपको सिंपली क्या करना होगा? A + B/2 अप्लाई कर देना है, आपका वो रेशनल नंबर कहीं पे आ जाएगा। तो आपको उस नंबर का सपोज दैट हमने नाम C दे दिया, मतलब रेशनल नंबर बिटवीन A एंड B। रेशनल नंबर बिटवीन A एंड B मीन्स A + B/2। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया यहाँ पे 3 एंड 4, इसके बीच एक रेशनल नंबर बताना है, तो आपका आंसर होगा 3 + 4/2 दैट इज़ 7/2 दैट इज़। अब रेशनल नंबर है तो आप 7/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। बाकी इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, तो अब इसमें ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया कि इसमें एक ही नंबर पूछा जा रहा है। लेकिन अगर इसी में 2 नंबर्स, 4 नंबर्स, 5 नंबर पूछ रहा है तो उसका लॉजिक थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बट सिंपली आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसके कई सारे मेथड हैं, तो आपको 1 बाय 1 हम समझा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसका सेकंड मेथड, सेकंड स्टैंडर्ड, इसको नोट कर लीजिए। Suppose that if we have two numbers x and y, अगर हमारे पास दो नंबर हैं x और y और उनके बीच में हमको मल्टीपल रेशनल नंबर बताने हैं, मतलब एक से ज़्यादा बताने हैं, तो सबसे पहले हम एक फार्मूला अप्लाई करते हैं कि इसमें कितने नंबर्स फाइंड आउट करें। सपोज दैट क्वेश्चन में बोल लिया हमको n रेशनल नंबर बताइए इसके बीच, तो आपको क्या करना होगा? आपको इसमें करने के लिए सबसे पहले x और y को चेक करना होता है, कौन ग्रेटर है कौन लेस है। तो सबसे पहले चेक करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक फार्मूला होता है जिसमें d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे
अब सबसे पहले आपको चेक करना है विच वन इज़ ग्रेटर, तो आई थिंक यहाँ पे हमने एडॉप्ट कर लिया, हमने ऐसे एज्यूम कर लिया y ग्रेटर दैन x। अभी क्योंकि कोई वैल्यू नहीं ली गई है तो यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया y इज़ ग्रेटर दैन x, देन x एंड रेशनल नंबर बिटवीन n रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y अगर हमको निकालना है तो d इक्वल टू एक टर्म निकालना पड़ेगा y माइनस एक्स अपान n प्लस 1। हमको सबसे पहले इस एक फार्मूले में d की वैल्यू फाइंड आउट करना है। जब d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो आपको x और y के बीच जो रेशनल नंबर है वो फाइंड आउट हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे फर्स्ट रेशनल नंबर, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, समझ जाइएगा। रेशनल नंबर इज़ इक्वल टू x पहले से था उसमें हमने d ऐड कर दिया तो x प्लस डी हो जाएगा। सेकंड रेशनल नंबर इज़ इक्वल टू x प्लस 2d। सिमिलरली थर्ड रेशनल नंबर इज़ इक्वल टू x प्लस 3d एंड फोर्थ रेशनल नंबर इज़ इक्वल टू x प्लस 4d। सिमिलरली आप ऐसे ही फिफ्थ रेशनल नंबर भी निकाल सकते हैं, मतलब x प्लस 5d। ओके, तो ये एक छोटा सा लॉजिक है। अगर आपको दो वैल्यू दे रखी हैं, उसने पूछ लिया आपको इनके बीच 5 रेशनल नंबर या 6 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो आपको क्या करना है, दोनों नंबर्स का पहले हम इस फार्मूले से d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। d की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करने हैं, यहाँ पे जो नंबर ग्रेटर होगा उसको पहले लाना है माइनस स्मॉलर नंबर अपान जितने नंबर आपको फाइंड आउट करते हैं n की वैल्यू वो होती है। अगर 5 फाइंड आउट करना है यहाँ 5 पुट कर देंगे, 5 प्लस 1, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका d की वैल्यू। अब x तो आपको पता ही है, x में d ऐड करेंगे तो आपका फर्स्ट, x में 2d ऐड करेंगे सेकेंड, ऐसे करके आपको सारे रेशनल नंबर फाइंड आउट हो जाएंगे। तो आइए हम इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं तो सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ओके, फाइंड आउट द, क्वेश्चन लिखते हैं फाइंड आउट द रेशनल नंबर, 4 रेशनल नंबर, find out the 4 rational number between 2 by 3, 3 by 5 and 2 by 3। अब आपको 4 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, किसके किसके बीच में, 3 by 5 एंड 2 by 3 के बीच में। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये चेक करते हैं विच नंबर इज़ ग्रेटर। तो आपके पास कितने नंबर हैं, 3 by 5 एंड 2 by 3। तो आई थिंक अगर इसमें हम डिविजिबल करते हैं 5 को, तो 5 को डिविजिबल करते हैं या सिंपली इसका हमने क्या किया, बेस को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, सेम कर लेते हैं। अगर डिनोमिनेटर को सेम करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू फाइंड आउट होगी यहाँ पे 15 और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 15 इंटू ये 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 15 होगा और 9 होगा, और ये कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, और 5 से मल्टीप्लाई कर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये वैल्यू हो जाएगी 9/15, और ये वैल्यू हो जाएगी 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 10/15। अब बताइए, तो फाइनली क्या है, आप दोनों के एलसीएम लीजिए, जो एलसीएम आए उसी से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं ऊपर नीचे। तो यहाँ पे आपका आंसर एलसीएम 15 आ रहा है, यहाँ पे 9/, है यहाँ पे 10/, है। तो ये ग्रेटर हो चुका है, ये ग्रेटर है तो इसका मतलब ये ग्रेटर है। तो आप समझ गए होंगे 2/3 क्या है, ग्रेटर वैल्यू है। 2/3 को हम लोग ग्रेटर वैल्यू एज्यूम करेंगे और जो वैल्यू स्मॉलर होगी उसको हम x एज्यूम करेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अब एक लाइन, नंबर लाइन खींचना है। नंबर लाइन में आपको इन वैल्यू को रखना है, 3/5 एंड 2/5।
तो आइए अब इसमें हम लोग करते हैं, देखते हैं क्या है। हमको मालूम चल गया है 2/3 ग्रेटर है। ओके, सबसे पहले हम d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। d इज इक्वल टू y माइनस एक्स अपान n+1। अब यहाँ पे n क्या है, आपसे पूछा गया है कि 4 रेशनल नंबर बताने हैं, तो n इक्वल टू 4 एंड y क्या है जो ग्रेटर वैल्यू है एंड लेस वैल्यू क्या है x है और n 4 है। वैल्यू पुट कर देंगे। d इज इक्वल टू y की वैल्यू यहाँ पे 2/3 3/5 सॉरी 2/3 माइनस 3/5 अपान n 4+1। इसको सॉल्व करते हैं। d इज इक्वल टू 2/3 माइनस 3/5 को सॉल्व करना है। अब 15 इसका एलसीएम 15 होगा। 3 15 5 ज़ा 15 5 2 ज़ा 10 माइनस 5 3 ज़ा 15 3 3 ज़ा 9। आई थिंक यहाँ पे 1/15 वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो 1/15 और अपान में ये 5 पहले से है, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/75। 1/75 जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें अब रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए यूज करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला क्या था, फार्मूला ये था कि फर्स्ट रेशनल नंबर इज इक्वल टू x प्लस डी। मीन्स x की वैल्यू कितनी थी 3/5 प्लस d की वैल्यू कितनी आई है 1/75। अब इसमें थोड़ा सा एलसीएम लेते हैं हम लोग। एलसीएम क्या होगा 75 होगा। यहाँ पे 15 प्लस 3 5 15 टाइम्स, तो 15 से मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 45 प्लस 1 मीन्स 46/75। ये फर्स्ट रेशनल नंबर फाइंड आउट हो गया। सेकेंड रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने के लिए x प्लस 2d करना पड़ेगा। तो x प्लस 2d मीन्स 3/5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 75 मीन्स यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा 75 और ये 15 45 प्लस 2 मीन्स 47/75। नेक्स्ट वैल्यू 48/75 हो सकती है, चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे हम देखें तो इस वैल्यू में क्या करेंगे, x प्लस 3d मीन्स यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3/5 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1/75 यहाँ पे एलसीएम होगा 45 प्लस 3 मतलब 48/75। तो आई थिंक यहाँ पे बार बार ऐसा एलसीएम ही आ गया है कि यहाँ पे आपको 46/75 47/75 एंड 48/75। अब फोर्थ भी निकाल लेते हैं। फोर्थ क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू हम 4 कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू 4 हो जाएगी, यहाँ पे 4, तो आपको पता चल गया होगा 49/75। तो आपके रेशनल नंबर कैसे आ गए, आपको फाइंड आउट हो गए। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करना होता है वो समझते हैं। रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सिंपली 3/5 देन फर्स्ट रेशनल नंबर कितना आया है, देन 47/75 देन 48/75 और 49/75 और लास्ट में 2/3। आप कॉमा की हेल्प से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किन्हीं बुक में इंक्रीजिंग और डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर के रूप में भी लिख देते हैं, तो आपको कॉमा के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। ये आपके 4 जो आंसर आए हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि आपको रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करने हैं। अगर 1 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना होता है तो उसके लिए आपको क्या करना है, a + b/2 सिंपली यूज करना है। अगर यहाँ पे मोर देन नंबर यूज करने हैं तो क्या करने हैं, मोर देन 1 मोर देन 2, तो आपको क्या करना है, एक फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या होता है, d = y - x/n + 1 वेयर y is greater than x and n is the
फाइंडिंग रेशनल नंबर। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और रेशनल नंबर के बारे में कुछ और सी चीज़ें जानकारी लेंगे, और जैसे रेशनल नंबर में इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है, और रेशनल नंबर में और भी चीज़ें जैसे डेसिमल पॉइंट जो आएंगे तो उसको भी पढ़ेंगे। और सारी चीज़ों का आप लोग एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, नंबर सिस्टम के बारे में सारी चीज़ें एक बार डिस्कस कर लीजिएगा, सब चीज़ देख लीजिएगा, तभी आगे समझ में आने वाला है। अगर ये नहीं देखेंगे तो आगे समझ में आपको बिल्कुल नहीं आएगा। ओके।